जो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड आवर लेसन एंड वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस। किस तरह से बेस रखा गया क्लासिफिकेशन का, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन द दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन ग्रुप। हायरार्की का मतलब होता है इन द ऑर्डर, क्रम में रखना। हायरार्की का मतलब होता है क्रम, आप किस ऑर्डर में चीज़ों को रख रहे हैं। ठीक है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। सभी ग्रुप्स को, जिन जिन ग्रुप्स को बांटा गया, प्लांट और एनिमल्स आदि, बैक्टीरिया, इन सब आदि ग्रुप को जो बांटा गया, तो उनको किस हायरार्की में रखा गया वो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, बायोलॉजिस्ट सच एज Ernest Haeckel in 1894 and Robert Whittaker in 1969 and Carl Woese in 1977। देखो, इन तीनों का जो नाम है, अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटकर एंड द कार्ल वूज, आप ईयर देख रहे हैं, तीनों के ईयर अलग अलग हैं। अर्नेस्ट हैकल इन द 1894, रॉबर्ट विटकर इन द 1969 एंड द कार्ल वूज इन द 1977। ये तीनों का जो टाइम पीरियड आप अलग अलग देख रहे हैं, दे क्लासिफाइड किंगडम इनटू द डिफरेंट टाइम। मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस होते गई वैसे वैसे ये लोग इनको ग्रुप्स में इंक्लूड करने लग गए। लेकिन जो अर्नेस्ट हैकल था, अर्नेस्ट हैकल, इसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। ओके, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया और जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया वो आज तक माना जाता है। सबसे पहले जो कार्ल लिनियस थे, उन्होंने 1758 में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दो ग्रुप्स में किंगडम को बांटा। ओके, कार्ल लिनियस ने इन 1758 में क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने 2 किंगडम्स दिए, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ओके, देन अर्नेस्ट हैकल जो 1894 में जो प्रपोजल दिया इन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने, इन्होंने 2 किंगडम को प्रपोज किया इन द 3 किंगडम। किस में? 3 किंगडम में। 3 किंगडम में इन्होंने एक ग्रुप और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा, फॉर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, आ रहा है समझ में? इन्होंने एक ग्रुप और जोड़ा, एनिमल और प्लांट में एक 3rd किंगडम जोड़ा जिसको बोला गया प्रोटिस्टा, एंड इट इज़ फॉर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देन एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट R.H. विटकर, जिनका नाम था रॉबर्ट विटकर, इन द 1969 ही प्रपोज्ड 4th किंगडम। जब ये आते हैं तो ये एक चौथा किंगडम भी जोड़ देते हैं जिसका नाम था मोनेरा, विच इज़ प्रपोज्ड फॉर द बैक्टीरिया। ओके, विच इज़ प्रपोज्ड फॉर द बैक्टीरिया। And 5th kingdom, fungi, for the fungi which lack chlorophyll and obtain their food through absorption। इन्होंने क्या किया, एक चौथा किंगडम भी दिया मोनेरा और एक 5वां किंगडम भी दिया फंजाई। आ रहा है समझ में? कार्ल लिनियस ने 2 ग्रुप में बांटा डिवाइड्स को, प्लांट और एनिमल्स को 2 भाग में डिवाइड किया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, then Ernest Haeckel raised the 3rd kingdom, Protista, for the unicellular organism. And after some time, an American ecologist, Robert Whittaker, proposed the 4th kingdom for the Monera, for bacteria which are prokaryote, and the 5th kingdom, fungi, for the fungi which lack the chlorophyll and obtain their food through absorption. Okay, here it is the clear that classification of organism. Okay,
द क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर प्रपोज्ड लास्ट टाइम इट्स अ 5 किंगडम। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम प्रपोज हो गए थे। अब कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। ओके, एंड इज़ वाइडली यूज्ड, आज तक ये यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंजाई है, प्लांट है एंड एनिमल्स है। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर। ये जो ग्रुप रखे गए वो किस बेस पर रखे गए, वो रखे गए इनकी सेल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बेस पर ये पांचों के पांचों किंगडम रखे गए थे। एंड मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन, सोर्स क्या है न्यूट्रिशन का, आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि जो ये ग्रुप फॉर्म किए गए वो किस बेस पे किए गए। दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ source of nutrition and the body organization. Okay, the modification was introduction and dividing the monera into archaebacteria and eubacteria. अब ये जो मोनेरा था किसके लिए था, बैक्टीरिया के लिए था। मोनेरा also divided into the two group. First group is the archaebacteria for the archaebacteria and the eubacteria for the bacteria. Okay, Monera is also divided into the two subgroups, archaebacteria and eubacteria. Further classification is done by naming the subgroups at various level. जैसे जैसे ग्रुप बन गया था उसके बाद से इस ग्रुप का क्या किया गया, इस ग्रुप का डिवीज़न किया गया, इनका किस पर रखा गया, इनको देखो किस हायरार्की में रखा जा रहा है। सबसे पहले हायरार्की कौन सी है, ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हायरार्की आपकी क्या चीज़ रखी जाएगी, पहले हमने बताया था ना, पहले क्या बनेगा, किंगडम बनता है ना, ये किंगडम बनेगा। ओके, फिर उसके बाद से फाइलम, फिर क्या, क्लास। ओके, किंगडम, फाइलम, क्लास, याद कर लो, किंगडम, फाइलम, क्लास। अब किंगडम में ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, अगर हम एनिमल का बात कर रहे हैं तो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। ओके, अगर हम लोग एनिमल का बात कर रहे हैं तो किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। अब इनका फाइलम, ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब जिनके पास वर्टिब्रेट होती है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, तो यानी ये एनिमल्स हैं तो ये निश्चित है कि ये कॉर्डेट है ना, इनके पास वर्टिब्रेट मौजूद है, तो इनका फाइलम क्या हो गया, इनका फाइलम हो गया कॉर्डेट। ओके, फिर इनका क्लास क्या है, इनका क्लास, ये मैमल्स होते हैं, है ना, ये मैमल्स होते हैं, तो इनका क्लास क्या हो गया, मैमल्स। इतना समझ में आया। पहले किंगडम होगा, फिर फाइलम होगा, फिर क्लास होगा। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर द एग्जाम्पल इफ वी पुट द एनिमल देन द किंगडम इज द एनिमेलिया and the phylum, they are the vertebrate, so it known as the chordata, and then class, they are the mammals, it put in the class mammalia. Okay, इतना हो गया। फिर क्लास के बाद आता है ऑर्डर, क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या कि ये किस ऑर्डर के हैं, ये हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है। मान लीजिए हम किसी कार्निवोरस का बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर क्या हो गया हमारा, कार्निवोरस। ओके, फैमिली, अब क्या आएगा ऑर्डर के बाद, फैमिली। फैमिली मान लीजिए हम किसी
लॉयन का बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉयन की फैमिली की बात कर रहे हैं तो इसकी फैमिली होती है फैलिडिया। इसकी फैमिली क्या है? फैलिडिया। ओके, देन ये किस वंश से आता है? जीनस किससे आएगा? पैंथेरा जीनस से आता है। यानी सभी ये जो एनिमल्स हैं लॉयन वाले पैंथेरा, ठीक है। अब इसकी जीनस हो गई, अब आ जाएगी स्पीसीज। कौन सी जाति है इसकी? पैरेडस। कौन सी जाति है? पैरेडस। ओके, एक बार और देख सकते हैं आप। पहले हम किस में रखेंगे? किंगडम। ओके, देन बोलो साथ में तो याद होगा। किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। ओके, किंगडम क्या हो गया? किंगडम हो गया आप जहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है। फाइलम क्या हो गया? कौन सा आपका गली मोहल्ला है, ओके। फिर क्लास क्या हो गया? आप किस एरिया में रहते हैं, मतलब किस बाहुल इलाके में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, तो वो क्या हो गई? क्लास। ऐसे समझ में आ रहा है? ये आपका देवरिया, ये आपका राम गुलाम टोला, ये आपका वो जहाँ जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा मात्रा में रहते हैं वो क्लास हो गया, ओके। फिर उसके बाद से आप किस नेचर के हैं वो ऑर्डर में आ जाता है। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, शर्मा है, वर्मा है, ठीक है। क्या जीनस है, कौन सा वंश है आपका, किस जाति के हैं आप, ओके। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। दिस इज द हायरार्की, ओके। By separating organism on the basis of the hierarchy of the characteristic into the smaller and smaller groups, we arrive at the basic unit of the classification. हम छोटे से छोटी चीज़ों को भी अपने क्लासिफिकेशन में रखते हैं, तब हमारा क्लासिफिकेशन तैयार होता है। विच इज़ अ स्पीसीज, जाति। सो व्हाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेड टू बिलोंग द सेम स्पीसीज? तो बताओ, क्या सारे जानवर या सारे प्लांट्स एक स्पीसीज के कहे जा सकते हैं? नहीं कहे जा सकते ना। ब्रॉडली a species include all organisms that are similar enough to breed and precipitate. कुछ स्पीसीज एक दूसरे के करीब हो सकती हैं, जैसे हम लोग मैमल्स को लें, है ना। मैमल्स, बैट भी मैमल है, वेल भी मैमल है, एंड ह्यूमन भी मैमल है। तो ये क्या है? ये एक जाति के लोग तो हैं कि ये मैमल्स हैं, बट दे आर नॉट पुट इन अ ग्रुप। एक जैसे ग्रुप में हम लोग नहीं रख सकते उनको। The important characteristic of the five kingdom of the Whittaker are as follows. अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम एक एक ग्रुप को लेते जाएंगे और उनके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते चलेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।